दोस्तों, आज की कहानी है आजकल की बहुओं को कितनी भूख लगती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोहिणी उन औरतों में से नहीं है जो घर गृहस्थी की चिंता में खुद को अपेक्षित कर देती है। अभी तक के साथ में आप उसे अच्छी तरह से समझ ही गई होगी। मुझे आपसे उसके लिए इस तरह से गैरों के बीच में बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आदर्श ने अपनी माँ सुरेखा जी से कहा। दरअसल आज सुरेखा जी की पड़ोसन निर्मला जी उनसे मिलने आई हुई थी। सुनहरी धूप आंगन में खिली हुई थी। वहीं दोनों बैठकर चाय के साथ साथ बातचीत का भी मजा ले रही थी। बातें करते करते सुरेखा जी अपनी बहू रोहिणी के व्यवहार की अच्छाई भी बुराई की तरह निर्मला जी को बता रही थी। अरे हमारे जमाने में तो फल रखे रखे सड़ जाते थे, लेकिन मजाल है कि जो हम कभी काट कर खा ले। और यहाँ बहू को देखो, नाश्ते के 1 घंटे बाद ही फल काट कर खुद भी खाती हैं और सबको खिलाती हैं। अब खुद का ही खाने का मन करता होगा। शाम को भी चाय के साथ मूंग दाल, सना, मूंगफली के स्प्राउट बना देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल की बहुओं को कितनी भूख लगती है। मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है, 10 बार पूछ लेगा बहू से तुमने नाश्ता किया कि नहीं, समय पर खाना खाती हो कि नहीं, जैसे कि हम उसे भूखा मार रहे हो। हम तो दिन दिन भर काम में लगे रहते थे। मजाल है जो कभी आदर्श के बापू झूठे ही पूछ लेते हो कि तुमने खाया कि नहीं। पूरा दिन सूखा मुंह लिए काम करते रहते थे। सुरेखा जी की बातों से असीम दुख सलग रहा था। इंसान को दुखी होने के लिए विपरीत परिस्थितियां हो ये आवश्यक नहीं है। वह सुख में भी अपने दुख की वजह ढूंढ लेता है। अपनी रो में बहते हुए सुरेखा जी निर्मला जी से बता रही थी। इस बात का उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा पीछे खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा है। रोहिणी की अच्छाई इस तरह से दूसरों के सामने बुराई बनाकर बताने पर आदर्श सहन नहीं कर पाया और आखिर बोल ही पड़ा। माँ फल खाने के लिए आते हैं, सड़ा कर फेंकने के लिए नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि जब से रोहिणी आई है पूरे परिवार में सभी के खान पान का कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन आपको उसकी इस अच्छाई में
भी बुराई नजर आती है, आखिर वह क्या गलत करती है। अगर सभी के साथ साथ वह अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। जो बात बाबूजी की आपको बुरी लगती थी कि वह आपसे कभी पूछते नहीं थे, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी भी उसी दुख से दो चार हो, इसीलिए मैं उससे पूछ लेता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपके मुँह से यही तो सुनता आया हूँ कि सारे दिन खटती रहती हूँ, कभी कोई एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछता। और अब अगर मैं रोहिणी से पूछ लेता हूँ तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया। आप इस तरह पड़ोसियों के सामने अपने घर की अच्छाई को भी बुराई बताकर पेश कर रही हैं। मुझे तो आपके दुख का कारण समझ में नहीं आता। हाँ, अगर रोहिणी और मैं आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहे हो तब आप बताए और हमें सजा दे। आप हमारी माँ हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इस तरह से हमारे साथ परायों जैसा व्यवहार ना करें। इतनी देर से मौन बैठी निर्मला जी भी बोल उठी, देखो सूर्य का नजर का और अपनी अपनी सोच का फर्क है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हें सब नजर आएगा। और परिवार में कभी भी इस तरह से नकारात्मक सोच नहीं रखते। अरे लोगों के बेटा बहू तो सच में उन्हें परेशान करते हैं तो भी वह उनकी प्रशंसा करते हैं। एक तुम हो कि सब कुछ अच्छा है तुम्हारे जीवन में, फिर भी तुम्हारा नजरिया तुम्हें दुख दे रहा है। मैंने गलती की जो मैं इस तरह तुम्हारी बातें सुन रही थी। आदर्श बेटा, मुझे क्षमा कर देना। अब मैं तुम्हारी माँ से मिलने तभी आऊंगी जब इनकी सोच और नजरिया बदल जाएगा। इतना कहकर निर्मला जी उठकर चली गई। सचमुच दूसरों की छवि खराब करने में कभी कभी इंसान अपनी छवि खराब कर लेता है। एकांत में सुरेखा जी ने जब आज के पूरे घटनाक्रम पर सोच विचार किया तो सचमुच उन्हें अपनी ही सोच से गलानी हो रही थी। अगले दिन नाश्ते के बाद खुद ही फल लेकर बैठ गई। सभी के लिए प्लेट में लगाकर मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि हम औरतें सचमुच घर के काम काज और जिम्मेदारियों के दौरान खुद को उपेक्षित करते हैं और फिर उसका दोष दूसरों पर थोपकर जिंदगी भर कूदते रहते हैं। सोच बदलते ही उनके दुख के कारण सुखद हो गए। जितनी जल्दी हो सके इंसान को अपने आस पास के वातावरण एवं परिवार
के प्रति नकारात्मक रवैया को त्याग कर सकारात्मक सोच अपना लेनी चाहिए, जिससे खुद के लिए तो जिंदगी की राह आसान होती ही है, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए लोग भी खुश रहते हैं।